मनो तो डर लगे। मेरे दिल में डर है कि अगर पुलिस आ गई और मुझे ले गई तो क्या होगा। हम रह तो रहे हैं लेकिन हमारे पास आधार नहीं है और इसकी वजह से हमें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। संसद में कानून पारित होने के 4 साल से अधिक समय बाद 11 मार्च 2024 को देश में CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो गया। इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आकर यहीं बसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता मिलेगी। कानून बनने के बाद से सरकार का दावा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम उन हिंदू बांग्लादेशियों को राहत देगा जिन्हें असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC से बाहर रखा गया था। भले ही CAA अनुसार बांग्लादेश से आए हिंदुओं को नागरिकता मिलेगी, लेकिन असम में पहले से ही रह रहे बांग्लादेशी हिंदू अब भी परेशान हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि जिस तरह से यह प्रक्रिया व्यवहार में काम करती है उससे केवल कुछ बांग्लादेशी हिंदुओं को ही मदद मिलेगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम कहते हैं कि नागरिकता के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदकों को 2 प्रकार के दस्तावेज देने होंगे। सबसे पहले अधिनियम की अनुसूची A1 के तहत उन्हें यह साबित करने वाले दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे कि वे बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से आए हैं। दूसरा, उन्हें ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे जो यह दर्शाते हों कि वे अधिनियम की अंतिम तिथि यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हों। ऐसे में यहाँ पहले से रह रहे या 2014 के बाद से बांग्लादेशी हिंदुओं को दस्तावेज जमा करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। असम के कछार में रहने वाली शिप्रा का डर भी कुछ ऐसा ही है। वे कहती हैं कि मेरे दिल में डर है कि अगर पुलिस आ गई और मुझे ले गई तो क्या होगा। हम रह तो रहे हैं लेकिन हमारे पास आधार नहीं है और इसकी वजह से हमें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। बुरा लगता है, एक डर का भाव अंदर रहता है। अब जब हम इस देश में रहते हैं तो हम इसकी नागरिकता चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं कि यदि कोई अवसर हो तो हमें CAA के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन करने दिया जाए ताकि हम भारत के नागरिक बन सकें। हम इस देश में रहना चाहते हैं। मैं यही पैदा हुई हूँ, बावजूद इसके मेरा नाम NRC से बाहर रख दिया गया। नागरिकता के संदर्भ में वे कहती हैं कि हमें बच्चों के लिए भी ऐसा ही करना होगा। मेरी बेटी ने अपने उंगलियों के निशान दिए लेकिन उसका आधार फ्रीज कर दिया गया। उसका एक बच्चा है और इस वजह से वो बैंक खाता नहीं खोल सकती। साथ ही उसके जन्म के बाद सरकार ने उसे जो पैसे दिए थे वो अभी आधार के कारण फंस गए हैं। उसके लिए कोई पोलियो टीकाकरण नहीं है। नर्स का कहना है कि उसे आधार कार्ड की आवश्यकता है। अगर माँ के पास आधार कार्ड नहीं है तो बच्चे के पास कैसे होगा। यही मेरी बेटी की चिंता है। आधार कार्ड की वजह से इतनी मुश्किलें, NRC में नाम नहीं, आधार कार्ड नहीं, यही कारण है कि हमें कष्ट हो रहा है। हमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए मदद मिलनी चाहिए। সরকারে বাংলাদেশি বানাই দিল, ফরেনার বা বিদেশি বানাই দিল, বিদেশি। এটা কিলা লাগলো আপনার মনের মানে কিলা লাগে? ये सवाल पूछे जाने पर कि आपको कैसा लगता है कि आप विदेशी बन गई हैं, शिप्रा थोड़ा रुकती हैं और फिर कहती हैं कि यह डर है कि सरकार ने मुझे बांग्लादेशी बना दिया है। अगर कोई आकर मुझे बांग्लादेशी कह देगा तो क्या होगा। अगर आपका नाम NRC में नहीं है तो आप बांग्लादेशी हैं। अगर हमें इस देश में रहना है तो नागरिकता के लिए आवेदन करना ही होगा। अरुणलाल सरकार भी कुछ इसी तरीके से चिंतित हैं। वे कहते हैं कि मैं यहीं का निवासी हूँ और मेरी शादी यहीं हुई है। मेरी पत्नी बहुत समय पहले भारत आई। उस समय उसकी उम्र लगभग 7 महीने की थी। हमने यहीं शादी कर ली। दस्तावेज में उनके पिता के नाम के साथ कुछ गड़बड़ियाँ हुई। उनके अलावा उनके परिवार के सभी लोग NRC की सूची में शामिल हो गए लेकिन उनके पिता नहीं हो पाए, इसलिए वह आवेदन नहीं कर सकती और उसके पास इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं है। सरकार ने जो नियम बनाए हैं मैं उनके लिए आवेदन करना चाहता हूं लेकिन मैं दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सकता। अंजना रानी सरकार अरुणलाल सरकार की पत्नी हैं। उन्हें भी NRC से बाहर कर दिया गया है। अब विदेशी घोषित होने के बाद उनके पास CAA नियमों में उल्लेखित कोई दस्तावेज नहीं है। वे कहती हैं कि जब मैं 7 महीने की थी तब मुझे भारत लाया गया। मेरी शादी यहीं हुई। सरकार जो दस्तावेज मांग रही है वह मुझे कैसे मिलेंगे, मैं कैसे आवेदन कर पाऊंगी। अंजना परेशान होते हुए कहती हैं, जैसा कि नियम में प्रावधान है कि वर्ष 2014 से पहले आए लोगों को ही नागरिकता मिलेगी।
मानिक दास, ये उनका बदला हुआ नाम है ताकि उन्हें आगे किसी भी तरीके की परेशानी न हो। वे कहते हैं कि मैं 2014 के बाद बांग्लादेश से भारत आया। मैं बांग्लादेश का नागरिक बनना चाहता हूँ। मुझे बांग्लादेश से भागना पड़ा क्योंकि वहाँ मुसलमानों ने मुझे परेशान किया। इस वजह से मैं न तो शांति से रह सका और न ही काम कर सका, इसलिए मैं भारत भाग आया। अब मुझे भारतीय नागरिकता चाहिए। जो भी लोग 2014 से पहले भारत आए हैं उन्हें नागरिकता मिल रही है, लेकिन मेरे जैसे लोग जो 2014 के बाद आए हैं वे इसके पात्र नहीं हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार मेरे जैसे लोगों के बारे में सोचे। दस्तावेज के रूप में मेरे पास बांग्लादेश का एक पहचान पत्र है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि हमें नागरिकता प्रदान की जाए। सरकार का आवेदन करते चाहिए। मधुरीना पॉल को सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उनके पिता बांग्लादेश से 30 साल पहले भारत आए थे। उन्हें लगा था कि सीएए के बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। मेरा नाम मधुरीना पाल है। मैं सिलचर असम से बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मी का नाम गीता रानी पाल है, वो भी सिलचर असम से ही बिलोंग करते हैं। हमारा जो ब्रॉन एंड बॉटअप है वो हमारा इंडियन में ही सब स्टार्टअप हुआ। अभी मेन जो लेटेस्ट केस है सीए, जो अभी न्यू एप्लीकेबल हुआ है, उसकी वजह से हमने सुना था कि उसके वजह से हमारा जो हम हिंदू बंगालीज है हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एनआरसी इश्यूज है वो रिसॉल्व होने के लिए, स्पेशली द बायोमेट्रिक जो ग्लिचेस है जिसकी वजह से आधार कार्ड नहीं बन रहा है। इतने महीनों से मैं अपनी मम्मी के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ बट ये रिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से सीए की वजह से आने की वजह से हम एक होप में थे कि वो रिसॉल्व होगा, बट जब हमने उसका लॉस पढ़ा तो ये हमारे अगेंस्ट था वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि हम बॉर्न एंड बॉट अप, मेरे फॉर फादर्स, मेरे पूरे जनरेशन यहाँ से ही, हम इंडियन सिटीजनशिप से ही है, तो वो सब डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड मतलब डॉक्यूमेंट लाना ये तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट अगर हम लाते भी अचानक मेरी मम्मी को फॉरेनर प्रूफ कर लेंगे तो एट दैट टाइम जो मेन इशू है आधार कार्ड वो सॉल्व तो नहीं हो रहा, अदरवाइज और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है। मेन है मेरे मम्मी का जो पेंशन प्रोसीजर है, फॉर द टाइम बिंग हमने जो ऑफिस मेमोरेंडम हमें मिला था सेक्रेटरी से होम एंड पॉलिटिकल डेज वो हमने सबमिट कर दिया, पर पूरे फ्यूचर के लिए हमें तो सेफ होना है, क्योंकि मेरे पापा ने इतने साल मोर देन 30-40 ईयर्स एक अपने इंडिया के लिए दिया है, तो उसके बदले में हमें तो जो बेनिफिट्स है सब कुछ तो मिले। वहीं कटिगोरा विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे अताउर रहमान मजरभुइया कहते हैं कि ये देश संविधान से चलता है, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मैं 2 टाइम्स एमएलए था आसाम के काठीगोड़ा डिस्ट्रिक्ट, काठीगोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। देखिए गवर्नमेंट चाह रहे हैं कि उसको 2nd क्लास सिटीजन कर दे, क्योंकि हिम्मत नहीं है। ये मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, सब क्रिमिनल लॉ है, सब कुछ है, रूल्स है, सब कुछ है। मैं इंतज़ार करता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि वो उसको फाइनल डिक्लेयर दे। फाइनल डिक्लेयर देने के बाद हम उसको सरकार को और उसके जो डिपार्टमेंट है उसको कोर्ट में टांग के खींच के ले आएगा। फाइनल का हमारा ये कोर्ट में होगा। उनके कहने से ही हम 2nd क्लास सिटीजन नहीं हो जाएगा। मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट हैं। पर आपके डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी आपको बनाया गया है, तो वो तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि आम लोग जनरल पीपल, मुस्लिम और मुस्लिम, उनको परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 परेशानी, एक तो एनआरसी के वक्त भी लोगों को बहुत से परेशानी कराया। काछाड़ सिलचर के लोगों को डॉक्यूमेंट प्लेस करने के लिए अपर असम भेजा गया, डिब्रूगढ़ और नॉर्थ लखीमपुर भेजा गया। ऐसे ही वहाँ के लोगों को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया। ये एक परेशानी हुआ, और इससे ज़्यादा परेशानी लोगों को मेंटल जो हो रहा है कि क्या होगा उसका, हमको क्या ये का सरकारी डॉक्यूमेंट मिलेगा या मिलेगा नहीं, इस बारे में मेंटल जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसके लिए गवर्नमेंट 100% इसके लिए गवर्नमेंट ये है कल्पित है। लोग हमारे मुल्क में ये वो लोग जानते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है,
जब नोटिस दिया गया तो लोगों को ये रीज़नेबल बात है कि हमारे पास अगरचे सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन जिसको कोर्ट हो, कोर्ट नहीं लेकिन ऑफिसर, डिसाइडिंग ऑफिसर, डिसीजन देने वाला ऑफिसर के पास जाने के लिए जो मुझे कह दिया गया, अगर अटेंड ना करो तो वो वन साइडेड डिक्लेयर देगा कि वो अटेंड नहीं किया, इसलिए वो एनआरसी के लिस्ट में नहीं हो सकती। इस वजह से अपनी तरफ से रोल को रोल जो होता है, रूल के मुताबिक ऑफिस जो नोटिस आया, नोटिस को रेस्पॉन्स देने के लिए वो सब लोग दूर दराज के सफ़र किया।